सो कल हमने जो है लाइक वी स्टॉप्ड एट पावर क्वेरी। ठीक है, हमने मतलब अलग अलग सोर्सेस कनेक्ट करने का या मतलब उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो एक्सप्लोर किया था। ठीक है। नाउ टुडे वी विल सी लिटिल बिट ऑन पावर क्वेरी के पावर क्वेरी में क्या होता है। ठीक है। सो जस्ट बाई चांस अगर किसी को नहीं पता है तो लाइक व्हेन वी वर लोडिंग द डेटा तो हम डायरेक्टली पावर क्वेरी में आए अगर हमने ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट किया। बट बाई चांस मान लीजिए कि अगर हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, मेरे को डायरेक्टली अगर पावर क्वेरी में आना है तो हाउ कैन आई कम। ठीक है। सो अगर आप जाएंगे, सपोज यू गो टू दिस थिंग लाइक पावर बीआई स्क्रीन। सो ये आपका लैंडिंग पेज है, जैसे कि अगर आप कभी भी पावर बीआई लोड करेंगे देन व्हाट यू कैन डू लाइक यू कैन गो टू ट्रांसफॉर्म एंड सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है। सो जब आप वो सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे तो देन योर पावर क्वेरी विंडो विल ओपन अप। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जब हम डेटा लोड करेंगे तभी हम पावर क्वेरी पे आएंगे, राइट। सो पावर क्वेरी स्क्रीन कैन बी नीडेड मैनी टाइम्स। मान लीजिए कि आपने कोई डेटा लोड किया, अगर उस डेटा पे अब मुझे काम करना है तो हाउ डू आई कम। ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू कैन कम हियर। ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब व्हेन आई से दिस इज द ओनली ऑप्शन, सो अभी हम डेटा लोड करेंगे तो ऑफ कोर्स डेटा को राइट क्लिक करके एडिट एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दोज आर देयर, बट जनरली बटन वाइज आप इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है। सो दिस देन यू विल लैंड ऑन द पावर क्वेरी स्क्रीन। ठीक है। ओके। Yes, sir. सो Yes, नाउ sir. वी विल गो नेक्स्ट। ठीक है। सो एक हम सिंपल सिंपल टेबल पे काम करते हैं एंड देन वी विल सी लाइक क्या हो रहा है। ठीक है। सो अगेन जैसे कि कल हमने पावर बीआई का इंटरफेस देखा, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मतलब पावर क्वेरी का भी इंटरफेस देखें। ठीक है। क्योंकि जितना पावर बीआई इंपॉर्टेंट है उतना ही पावर क्वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मतलब यू आर यूज टू या आपको आइडिया होना चाहिए कि पावर क्वेरी पे कैसे मतलब एक्सेस करना है, इन द सेंस कैसे नेविगेट करना है। ठीक है। सो इफ यू सी ऑब्वियसली स्क्रीन पे दिख रहा है, सो देर आर थ्री मेजर सेक्शंस हियर। ठीक है। सो ये जो फर्स्ट है, सो दैट इज सो दिस इज योर क्वेरी सेक्शन। ठीक है। ये जो सेक्शन है लेफ्ट लेफ्ट पेन, सो इसको जनरली बोला जाएगा क्वेरी सेक्शन। ठीक है। सो व्हाई डू आई से क्वेरी सेक्शन। ठीक है। बिकॉज आपके पास जितने भी क्वेरीज हैं, ठीक है, सो कोई भी हम डेटा लोड करते हैं ना तो उसको हम क्वेरी बोलते हैं। ठीक है। अगर आप कोई भी डेटा लोड कर रहे हो तो उसको हम क्वेरी बोलते हैं। ठीक है। सो जो भी टेबल या जो भी डेटा सेट अगर आपके पास है, ठीक है, सो दोज आर कॉल्ड क्वेरी। सो वो सारे के सारे जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है। वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड क्वेरी सेक्शन। ठीक है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको बोला जाता है अप्लाइड स्टेप्स। ठीक है। ये आप देख रहे हैं लाइक दिस इज योर हेडिंग। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो वी विल जब हम अभी धीरे धीरे काम करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या है। बट जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक कॉलम का नेम चेंज किया, ठीक है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज किया, अगर ऐसा कुछ भी अगर मैं कर रहा हूँ ना तो जो भी स्टेप्स आप अप्लाई करेंगे दैट विल बी विजिबल हियर इंक्लूडिंग योर सोर्स। तो जैसे आप देख सकते हो कि आपने ये फाइल कहाँ से लोड किया है वो भी आपको दिख रहा है। ठीक है। सो जैसे कि मैं सपोज इस टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि लाइक दिस इज माय फाइल नेम। सो एक्सेल डॉट वर्कबुक फाइल डॉट कंटेंट, मतलब इस पाथ से फाइल रीड करके मुझे दीजिए। सो जो भी स्टेप्स अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर कॉलम का नेम चेंज करता हूँ। ठीक है। सपोज मैं इसको नेम दे देता हूँ। सो आप ठीक है जो भी नाम दूंगा, सो यू कैन सी दैट कॉलम स्टेप्स जो है यहाँ पे दिख रहा है रीनेम्ड कॉलम। ठीक है। आइटम जो है उसको मैंने नेम 33 चेंज किया। ठीक है। सो जो भी आप क्वेरी में स्टेप्स अप्लाई करेंगे दैट विल अपीयर हियर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे आपको आइडिया आएगा कि आपने किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ठीक है। देन विल गो नेक्स्ट। ये जो आपने ये रिबिन देखा, ये जो रिबिन है, ठीक है, एक्सेल में इसको फॉर्मूला बार बोला जाता है। सो यहाँ पे भी इट इज़ वेरी सिमिलर, इसको फॉर्मूला बार ही बोला जाएगा। बट इसकी एक लैंग्वेज है। ठीक है। आप देखेंगे तो हमने ये नहीं लिखा, राइट, लाइक मैंने कहीं भी ये सिंटेक्स टाइप नहीं किया ना, टेबल डॉट रीनेम कॉलम एंड ऑल दोस थिंग्स, मैंने ये चीज़ टाइप नहीं की है। बट जब आप स्टेप्स अप्लाई कर रहे हो तो बैकएंड में अपने आप ये कोडिंग वाला पार्ट हो रहा है। ठीक है। सो ये जो लैंग्वेज है पावर क्वेरी की, जो लैंग्वेज है उसको बोला जाता है एम लैंग्वेज। ठीक है। सॉर्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो ये आप कोडिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली आप क्वेरिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने नॉर्मल लॉजिकल स्टेप्स कर रहे हो। बट बैकएंड में
आवर क्वेरी जो है आपके लिए स्टेप्स लिख रहे हैं, आपके लिए कोड वाला पार्ट लिख रहा है। सो दिस इज नथिंग बट योर एम लैंग्वेज, ठीक है। जनरली आपको मतलब अगर आपके रिटर्न टेस्ट होंगे बाई चांस इंटरव्यू वगैरह में, तो लाइक प्री रिक्विजिट चेक जो टेस्ट्स होते हैं, कुछ कुछ कंपनीज लेती है जहाँ पे वो आपको मतलब 15 to 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहाँ पे अगर टेक्निकल राउंड है तो वहाँ पे ऐसा पूछ सकते हैं कि पावर क्वेरी की लैंग्वेज क्या है, ठीक है। सो इट अंडरस्टैंड्स एम लैंग्वेज, ठीक है। हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो सेंटर वाला पार्ट आप देख रहे हो, सेंटर वाली स्क्रीन जो देख रहे हो, सो ऑब्वियसली इसमें अब कुछ बताने जैसा नहीं है, बट दिस इज समथिंग, जो भी आप डेटा लोड करोगे वो डेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो योर डेटा कम्स इन द सेंटर, ठीक है। ये ऑल योर डेटा सेट्स, ठीक है, जो आपके डेटा सेट है वो आपको लेफ्ट में दिखेंगे, और एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे आपने क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए वो आपको राइट में दिखेंगे, ठीक है। आपको क्या नाम चेंज करना है, क्या टेबल रखना है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम हियर। सो दिस इज नथिंग बट योर क्वेरी सेटिंग। ये क्वेरी विंडो है और ये पूरा डेटा विंडो है, ठीक है। ये क्लियर है जो मेन सेक्शन है। यस सर। या, यस। ठीक है। देन जस्ट लाइक एक्सेल यू हैव रिबिन्स हियर, ठीक है। सो हम इस पे जैसे मैंने कहा था, लाइक वी विल बी स्पेंडिंग सब्सटेंशियल टाइम, बट एक इंट्रोडक्टरी, लाइक क्या क्या विजिबल, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सो यू हैव समथिंग कॉल्ड होम, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल देखा था, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो होम से, ठीक है, व्हाट ऑल यू कैन डू, ठीक है। सो मान लीजिए कि आपने डेटा लोड कर दिए, आपने डेटा लोड कर दी, अब आपको पावर बीआई पे जाना है, देन यू कैन डू समथिंग कॉल्ड क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। हमारे लिए भी टाइम है इस चीज़ के लिए, बट देन यू कैन डू क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। अगर आप जैसे ये ऑप्शन, आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन रीड योर बॉटम टेक्स्ट, उससे आपको समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको कोई नया डेटा एंटर करना है, लाइक न्यू सोर्स लाना है या रिसेंट सोर्सेज से कुछ पिक करना है, मैन्युअली डेटा एंटर करना है, देन यू हैव दिस सेक्शन, ठीक है। फिर अगेन डेटा सोर्स सेटिंग, सो अगेन मतलब मैं एक बार जस्ट दिखा देता हूँ सो दैट यू नो। अगर आपको किसी चीज़ के पाथ्स चेंज करने हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई पाथ चेंज करना है, ऑलरेडी जो मैंने लोड कर रखा है उसमें से अगर मुझे किसी के पाथ चेंज करना है, तो आई कैन जस्ट गो एंड चेंज डायरेक्टली सोर्स हियर, जैसे कि ये है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मेरे को सोर्स चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर डेटा सोर्स सेटिंग, ठीक है। हमें कोई पैरामीटर्स ऐड करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगेन डोंट डोंट थिंक दैट मतलब मैं ये जो मतलब बता रहा हूँ उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया, मतलब पैरामीटर टॉपिक खत्म हो गया, नहीं। मतलब ऑफ कोर्स वी विल बी स्पेंडिंग अराउंड 30 मिनट्स डिस्कसिंग के पैरामीटर क्या होता है एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सेम वे अगर आपको कोई डेटा एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद आपको अपने एक्सेल में चाहिए, देन यू हैव एक्सपोर्ट ऑप्शन, एंड लाइकवाइज यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस के क्वेरी में क्या करना है, अगर कॉलम से कुछ करना है तो फिर देन कीप रोज एंड रिमूव रोज एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये पूरा डिटेल हम देखेंगे, बट दिस इज समथिंग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, कि जहाँ पे अगर आपको कोई रो कम करना है, अगर कुछ सॉर्टिंग करना है, ठीक है, कोई और ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगर कुछ कंबाइन करना है तो, ठीक है। सो ये ऑप्शंस है ऑन योर होम रिबिन, ठीक है। क्लियर है। यस सर। या, सो देन विल गो नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो लॉजिकली आपको क्या समझ आता है, लाइक यू कैन सी देर आर टू ऑप्शंस, वन इज ट्रांसफॉर्म एंड वन इज ऐड कॉलम, ठीक है। सो लॉजिकली आपको इससे क्या समझ आता है, सो जस्ट एक बारी के लिए जस्ट सी दिस। सो आप एक बार ये वाला पेन देखिए, इन द सेंस ये वाले ऑप्शंस देखिए, लाइक जैसे कि सपोज यहाँ पे देखेंगे, लाइक यू हैव रिप्लेस वैल्यूज, यू हैव सपोज स्प्लिट कॉलम, यू हैव फॉर्मेट ऑप्शन, यू हैव स्टैट्स, डेट्स, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। नाउ सेम थिंग, लाइक इफ आई गो, देन इफ आई गो इन ऐड कॉलम, सो आपको मोस्टली सारे सेम ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे फॉर्मेट हो गया, स्टैट्स हो गया, ठीक है, डेट कॉलम हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स। तो लॉजिकली व्हाई डू यू थिंक लाइक यू हैव डुप्लीकेट्स हियर, मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब अलग अलग रिबिन में सेम तरह के ऑप्शंस हैं, ऐसा क्यों है। लॉजिकली मतलब नाम से क्या समझ आता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे नाम भी है, राइट, तो आपको लॉजिकली क्या समझ आता है, क्या हो सकता है। लॉजिक ही नहीं है किसी के, कुछ तो बोलिए, मतलब जो नाम से समझ आ रहा है उससे आइडिया लगाइए। आई थिंक एड कॉलम जो है ना, स्क्रैप कॉलम ऐड कर सकते हैं। क्या क्या क्या, फिर से रिपीट करिए। जो एड कॉलम है ना, स्क्रैप हाँ, कॉलम शायद ऐड कर सकते हैं दोनों। ओके, और ट्रांसफॉर्म से। सर इसका ट्रेनिंग डाटा ट्रांसफॉर्म
maybe for using clean data. ओके, और ऐड कॉलम कैन Okay. नॉट क्लीन डेटा। So हाँ actually, I न्यू don't have कॉलम any ऐड idea about art column, but in my perspective, maybe the एक एक करके बोले, बहुत ओवरलैप हो रहा है। मे बी अंकित आप कंप्लीट करिए पहले। yes, sir. Thank you. Sir, I don't have any idea about add column, but in my perspective, transform means maybe to clean the data, we can use transform option. ओके, ओके ठीक है। हाँ विश्व, आप कुछ बोलने का ट्राई करें तो बोलिए एक बार। ऐड कॉलम में सर हम कॉलम ऐड कर सकते हैं ना, जब तक डाटा क्लीन, मतलब हमारे पास जो डाटा पावर क्वेरी में आएगा उसको हम जब विजुअलाइजेशन करेंगे उससे पहले एक अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं वहां पे, वो वो करने के लिए अगर हमको चलिए ऐड ठीक है। कॉलम करना चाहिए तो आई थिंक वहां पे आपका हम कर वॉइस सकते हैं ना। वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, बट ठीक है, मतलब समझ आ गया मुझे। आप बोल रहे हैं कि ऐड कॉलम से कॉलम ऐड होगा, ठीक है। सो सी आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बट ऐड मतलब कॉलम एज, हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब, हाँ yes, करिए करिए, कंप्लीट करिए। So his voice is breaking. मेरा No, sir. Maybe the person who is saying like that. ब्रेक हो रहा है मतलब। नहीं, आई थिंक बाकी लोगों के लिए भी ऐसा है क्या? नहीं नहीं नो नहीं सर, क्लियर है सर। हाँ आई No, थिंक sir. Your voice विश्व, is शायद आपका audible. नेटवर्क इशू है, शायद एक बार आप चेक करिए। ठीक है, सो बेसिकली आंसर सर करेक्ट, ठीक है, सो आंसर जो है वो सही है। सो लॉजिकली ऐड कॉलम ऑफ कोर्स, लाइक जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, न्यू कॉलम ऐड करने के लिए होगा। बट ये वाला जो पार्ट था वो पार्शियली करेक्ट है। दोनों, हम पावर क्वेरी में जो भी करेंगे ना, हम पावर क्वेरी में जो भी करेंगे दैट इज सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। आपका चलिए एक फंडामेंटल, आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म से आपको क्या समझ आता है? To change something. यस, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ चेंज करना, ठीक है। सो चेंज कैन बी, अब मान लीजिए मेरे पास ये कॉलम है, ठीक है। सो इनका मतलब मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट इन जनरल पावर क्वेरी में हम जो भी करेंगे दैट इज योर ट्रांसफॉर्म। जैसे लोग कैसे इसको रिलेट करते हैं, जैसे अगर आप ईटीएल आपने सुना होगा है, ये सुना है ईटीएल वर्ड? नो सर। ओके, सो ईटीएल इज नथिंग बट, बहुत फेमस वर्ड है, आप काफी सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एंड लोड। जनरली जो डेटा पाइपलाइंस एंड मतलब बेसिकली डेटा को मतलब एक अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में लाने वाला जो पार्ट है उसको ईटीएल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो हमने जैसे, अगेन इट इज नॉट 100% करेक्ट, बट जैसे हमने डेटा कनेक्ट किया अभी, राइट, सो दैट इज यू कैन कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम कहीं से डेटा लेके आए, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट पार्ट हुआ। अब ट्रांसफॉर्म, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी करेंगे ना पावर क्वेरी में, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं, बट जो हम आगे देखेंगे, बट इसको सिंपल रखने के लिए, सो व्हेन यू डू समथिंग इन ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, तो सपोज मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर शीट, ये पर्टिकुलर कॉलम है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं ट्रांसफॉर्म में रह के कुछ चेंज करूंगा तो वो इसी कॉलम पे वो चीज करेगा, ठीक है। वेरेस वो सेम, जैसे मान लीजिए मैं ट्रिम करता हूँ, ट्रिम क्या करता है एक्सेल में? जिसने एक्सेल पढ़ा है उनके हिसाब से ट्रिम क्या करता है एक्सेल में? Space remove स्पेस करता है. स्पेस रिमूव Trim कर। is used to remove something. ओके, मतलब स्पेस भी गलत है और समथिंग तो एकदम ही गलत है। सो वाइट स्पेस रिमूव करता है, ठीक है। सो मतलब अगर मान लीजिए कि सपोज एम और जे इसके बीच में वन स्पेस है तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा, बट मान लीजिए कि एम डबल स्पेस जे है तो बेसिकली एक रिमूव करेगा। सो बेसिकली जो उस सिस्टम जो समझेगा कि लॉजिकली जो वाइट स्पेसिस है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है, वो रिमूव करेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने ट्रांसफॉर्म में रह के अगर ट्रिम करता हूँ तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कॉलम पे ही रह के ट्रिम करेगा, ठीक है। वेरेस अगर मैं ऐड कॉलम में जाके सेम चीज ट्रिम करूंगा ना, तो वो इस कॉलम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो नए कॉलम ऐड करके उस पर ट्रिम अप्लाई करेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम, ठीक है, क्लियर है?
यस सर, मतलब जो डेटा रहेगा सर, मतलब मान लीजिए एक कॉलम में डेटा ए है, उसको वो ट्रिम करके दूसरे कॉलम में ऐड करेगा। हाँ, सो ओरिजिनल कॉलम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, न्यू कॉलम ऐड करेगा ट्रिम वाला। ओके। ठीक है। अब हाउ, वाई वाई मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगेन इंटरव्यूअर्स का अच्छा क्वेश्चन है। एंड वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि आपके पास ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम का डिफरेंस क्या है। हाउ दे विल आस्क, ठीक है। सो वो ऐसा बोलेंगे, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होगा। सपोज मैं पूछता हूँ तो आई विल आस्क समथिंग लाइक दिस, कि मेरे डेटा में सपोज मान लीजिए अभी कितने कॉलम है, मेरे पास 5 कॉलम थे, ठीक है। अब मैंने गलती से ट्रिम कर दिया एक पर 2 कॉलम्स को, तो मेरे कॉलम जो है 7 हो गए। मैंने क्या किया होगा, मतलब व्हाट वुड हैव आई सिलेक्टेड, ठीक है। आपको लग रहा है कि सिंपल है, बट जब मान लीजिए आप अगर फ्रेशर लेवल पे या एनालिस्ट लेवल पे जब आप इंटरव्यू दोगे तो उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि देर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम। लोग कैसे रिलेट करते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे कंडीशन लगा के कुछ नया ऐड करना है ना, देन आई, जैसे अभी किसी ने आंसर दिया, गलत नहीं था, मतलब लॉजिकली मैं भी अगर आपकी आपकी जगह उधर फर्स्ट टाइम में पढ़ता, तो मेरे मन में भी यही आता कि अगर कुछ नया ऐड करना है देन ओनली वी कैन यूज ऐड कॉलम। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ, मैंने ट्रिम किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, आप देख सकते हो ट्रिम्ड टेक्स्ट इसने यहीं पे कर दिया। बट यही सेम कॉलम सिलेक्ट करके अगर मैंने ऐड कॉलम में जाके ट्रिम किया, तो व्हाट इट विल डू, it will go and add the new column, ठीक है। सो इट विल गो एंड ऐड द न्यू कॉलम, वो कॉलम ऐड करेगा और यहाँ पे मतलब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो आपको ये चीज़ मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। सो जनरली ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में आपको बहुत सारे फंक्शन सिमिलर दिखेंगे, हम अभी आगे देखेंगे धीरे धीरे, बट आपको बहुत सारे फंक्शन सिमिलर दिखेंगे। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग ऑन एग्जिस्टिंग कॉलम, एग्जिस्टिंग डेटा पे कुछ करना है, तो हम ट्रांसफॉर्म से करेंगे। और अगर आपको कुछ नए कॉलम से ऐड करना है ओरिजिनल, मान लीजिए आपका कोई ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे आपको ओरिजिनल वाला भी दिखाना है और ट्रांसफॉर्म्ड वाला भी दिखाना है, देन यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू गो विद ऐड कॉलम, क्योंकि उस केस में आपको ओरिजिनल जो कॉलम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे किस किस तरह के हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमको इसको कवर करना है, बट देर इज समथिंग लाइक आप कॉलम्स पे कर सकते हो, आप पूरे के पूरे टेबल पे कर सकते हो, आप मतलब नंबर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, डेट एंड टाइम परफॉर्म कर सकते हो। एडवांस अगर करना है तो यू कैन रन पाइथन स्क्रिप्ट्स ऑल्सो हियर, बट वो बहुत एडवांस है तो अभी हम इस पे नहीं देखेंगे, ठीक है। देन वी गो टू ऐड कॉलम, ठीक है। ऐड कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐड कॉलम में जैसे कि नेम सजेस्ट, यू विल हैव ऑफ कोर्स एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहे हो। सो कॉलम कैन बी डिफरेंट डिफरेंट वे। मान लीजिए आपको कोई कॉलम डुप्लीकेट करना है, आपको कोई कंडीशन ऐड करनी है, अगर आपको कोई कस्टम फंक्शन कॉल करना है या कोई कस्टम कॉलम ऐड करनी है, खुद के कैलकुलेशन बनाने हैं। मान लीजिए कि मेरे को सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, सो सपोज इट इज लाइक पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो अब बाय डिफॉल्ट ये कोई फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं कस्टम कॉलम मतलब कस्टम कॉलम बना सकता हूँ जहाँ पे मैं ऐसे फंक्शंस लिख सकता हूँ, ठीक है। सो वो सब है। एंड बाकी जैसे टेक्स्ट वाला, नंबर वाला, डेट वाला जो हमने ट्रांसफॉर्म में देखा वो यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। दिस इज योर ऐड कॉलम, ठीक है। क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है, यस सर। ठीक है। सो So, लेट, हाँ बताइए। can you please repeat it again? मतलब क्या ट्रांसफॉर्म वर्सेस ऐड कॉलम? Yes, sir. ओह, ओके, ठीक है। सो ये जो मैंने एग्जांपल दिखाया आपको वो समझ आया। सपोज मान लीजिए कि मैं ट्रांसफॉर्म में हूँ, ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्म में हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं कोई कॉलम पिक करता हूँ, मान लीजिए कि मुझे इस कॉलम में से 1 रिप्लेस करना है, ठीक है। 1 रिप्लेस करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस वैल्यू में जाके सपोज आई विल डू, जस्ट एक एग्जांपल समझाने के लिए, 1 को रिप्लेस करके मैंने सपोज 11 कर दिया, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, उसने इसी कॉलम में कर दिया वो स्टेप, राइट। Yes, sir. जो ओरिजिनल कॉलम था मेरे डेटा सेट में उसी को ही मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। सपोज ऐड कॉलम क्या करेगा, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। बट आपको क्या करना होगा ना, लाइक यू नीड टू, हाउ डू आई से, रिप्लेस वैल्यू नहीं होगा, एक सेकेंड, डेट डेट एक्सट्रैक्ट करने का, ट्रिम टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो सपोज मैंने जैसे इसको सबको
अभी जैसे एस कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, सबको अपर केस करता हूँ मैं, ठीक है। सो उसने क्या किया, यहीं पे इसी एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज कर दिया, ठीक है। दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डज। बट ऐड कॉलम क्या करेगा, सपोज मैंने वो सेम स्टेप अगर अप्लाई किया ना अपर केस, तो वो मेरा जो ओरिजिनल कॉलम है, देखिए जो फर्स्ट कॉलम था उसको उसने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, वो सेम ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया, बट मुझे एक नया कॉलम ऐड करके दिया है, ठीक है। Got it, sir. Thank you. सो बेसिकली ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डेटा सेट पे अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग कॉलम्स पे मुझे काम करना है, देन आई विल यूज ट्रांसफॉर्म। बट अगर मुझे ओरिजिनल डेटा को डिस्टर्ब नहीं करके कुछ मॉडिफिकेशन करने या कुछ एडिशन करने हैं, देन आई विल यूज ऐड कॉलम, ठीक है। Got it, sir. जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया इंटरव्यू के लिए, सेकेंड सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कैन बी, मेरे डेटा सेट में ओरिजिनली आई वॉज हैविंग सपोज 15 कॉलम्स। सो ऐसा मैंने क्या किया होगा कि मेरे 15 कॉलम्स जो है वो इंक्रीज होके 17 हो गए, ठीक है। सो उस केस में वन ऑफ द ऑप्शन कैन बी, ऑफ कोर्स हमने ऐड कॉलम किया था, ठीक है। हम जब आगे देखेंगे तो हम और भी ऑप्शन देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम ऐड कॉलम हम कैसे कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं। बट अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका एक आंसर ये है कि आप जो है ऐड कॉलम के कारण ही आपका कॉलम का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। Yes, sir. देन वी गो नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्यू, ठीक है। सो ये बेसिकली जैसे मान लीजिए कि क्वेरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑल दोस थिंग्स। सो जैसे कि आप, इसका नाम क्या है, इस पेन का क्वेरी सेटिंग। सपोज बाय चांस, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। मतलब बहुत बार होता है, लोग मतलब बोलते हैं कि हमने पावर क्वेरी किया है, बट जब फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, तो किसी ने पावर सेट क्वेरी सेटिंग बंद कर रखा होता है। तो फिर उनको गूगल और अभी के टाइम में चैट जीपीटी करना पड़ता है कि क्वेरी सेटिंग कैसे ओपन करें, ठीक है। सो जो भी व्यू के रिलेटेड ऑप्शन है, दैट दोज यू कैन सी ऑन व्यू साइड। सो जब भी क्वेरी सेटिंग क्लोज है तो आपको ओपन करना है, तो यू कैन गो एंड सी क्वेरी सेटिंग। फॉर्मूला बार नहीं देखना है तो आप फॉर्मूला बार क्लोज कर सकते हो, ठीक है। सेम वे अलग अलग ऑप्शंस है, अगेन इसको हम देखने वाले हैं अभी। बट देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। फिर क्वेरी की क्या डिपेंडेंसीज है, ठीक है। ये एडवांस ऑप्शन है, जस्ट लाइक जैसे कि मॉडलिंग टेबल है। मैं आपको इसको दिखा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट शोकेसिंग देयर इज सम ऑप्शन लाइक दिस, ठीक है। एंड फाइनली देर आर डिफरेंट टूल्स, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई डायग्नोस्टिक करना है ऑल दोस थिंग्स, बट अगेन फॉर अस इट इज नॉट नीडेड, ठीक है। ये मतलब जनरली हार्डली कभी यूज होता है, ठीक है। सो वो सब नीड नहीं है। एंड अगेन लाइक दे हैव एग्जाम्पल्स डेटा, अगर आपको डेटा है तो ऑल डेटा चाहिए, अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है तो यू कैन डायरेक्टली गेट डेटा फ्रॉम हियर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो ये चीज़ें हेल्प की, मतलब हेल्प की है, ठीक है। सो लाइक दिस, ठीक है। सो दिस वाज ब्रॉड आइडिया या ब्रॉड थिंग अबाउट लाइक पावर क्वेरी, ठीक है। अगर आप एक्सेल में जाके भी पावर क्वेरी ओपन करोगे तो सेम वे में पावर क्वेरी ओपन होगा, एंड यू विल लैंड ऑन द सेम स्क्रीन, और एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। सो as far as Power Query window is concerned, are you people clear? Yes, sir. सी मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक वी आर टॉकिंग एट वेरी बेसिक लेवल। इसका नीड यही है कि जब आप किसी के सामने कल को ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंटरव्यू में सिलेक्ट होके मान लीजिए पावर क्वेरी ओपन करते हो, और वो बोलता है कि क्वेरी विंडो ओपन करो, तो आपको वैसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या बोल दिया, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि अप्लाइड स्टेप्स दिखाओ, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि अप्लाइड स्टेप्स क्या है। अभी मैं हाईलाइट कर दिया तो आपने देख लिया, बट यही स्क्रीन, यही फाइल अगर मैं आपको दे दूंगा और ओपन करके बोलूंगा कि फोर्थ वाले स्टेप को देखना ना क्या करना है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेरे को कहाँ देखना है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग एट दिस बेसिक लेवल, दैट वेयर यू कैन सी अप्लाइड स्टेप्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Now let us start and let us see like how we can navigate this thing, ठीक है। सो सपोज मान लीजिए कि हमने एक डेटा लोड किया है, ठीक है। सो आप यहाँ तक है, ठीक है, आपने सोर्स तक लोड किया है। जैसे आपने कल देखा था, राइट, लाइक हम जब स्टार्ट किए थे तो उसने मेरे को सारे शीट्स दिखाए थे, और हम सिलेक्ट करके देख रहे थे कौन सा, प्रीव्यू करके हम देख रहे थे कि हमें कौन सा लोड करना है। तो मैंने कल शीट 3 लोड की थी, मैंने यहाँ पे उसको भी एक स्टेप पीछे कर दिया, लाइक हम वो सिलेक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वो सिलेक्शन में यहाँ से भी कर सकता हूँ। सो कभी भी क्या होगा ना, अगर किसी पे लिंक है, जैसे यहाँ पे टेबल टेबल अवेलेबल है, तो अगर आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे ना, तो वो डायरेक्टली वो सारे स्टेप्स अप्लाई कर देगा, ठीक है। बट आपको अगर उसका प्रीव्यू देखना है, ठीक है, अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यू कैन क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, सो आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर लिंक में क्या है। सो इट कैन बी अ टेबल, इट कैन बी अ लिस्ट, इट कैन बी लाइक डिक्शनरी, एनीथिंग, ठीक है। सो कभी भी उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप ऐड कर देगा, बट अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो सेल में कहीं भी क्लिक करिए, नॉट ऑन द लिंक,
ठीक है। सो इस तरह से आप प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। सो मैंने ये तीनों टेबल के भी प्रीव्यू देखे, तो हमने कल देखा था कि हमें ये वाला टेबल चाहिए था, ठीक है। सो नाउ आई एम श्योर कि आई वांट दिस टेबल, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट टेबल। सो आप देखो अब अलग अलग स्टेप्स अप्लाई होंगे, ठीक है। सो व्हाट डिड इट डू, नेविगेशन। सो नेविगेशन में क्या हुआ, ये सोर्स था, ठीक है। नेविगेशन में क्या हुआ, उसने ये फाइल पिक किया, लाइक आइटम इक्वल टू शीट 3, एंड मतलब क्या पिक करना है, शीट और उसका डेटा, ठीक है। सो ये हमारा डेटा आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब मैं अब हम जो भी काम करेंगे सपोज यहाँ पे करेंगे। सो फॉर टाइम बिंग मैं ये वाले स्टेप्स, मतलब एक सेकेंड, आई जस्ट सी नंबर, इसमें नंबर्स है। आज हम डेट पे नहीं देखेंगे, आज हम नंबर्स पे देखेंगे। सो लेट मी लोड शीट 2, ठीक है। लेट मी लोड शीट 2, वैसे इसमें डेट्स है बट लेट मी लोड शीट 2, ठीक है। या ठीक है। सो आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट इट अप्लाई सम स्टेप्स, ठीक है, बट अभी हम उसको डिलीट करेंगे जनरली, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है, राइट, कि ये स्टेप्स अगर नहीं अप्लाई हुए ऑटोमेटिकली तो हाउ यू कैन अप्लाई इट, ठीक है। बट यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारा काम इस टेबल पे है एंड अप्लाइड स्टेप्स है, तो वी विल फोकस ऑन दैट, ठीक है। सो अब ये मेरा टेबल आया। सो डू यू थिंक दिस आर माय करेक्ट कॉलम हेडर्स, मतलब मेरे कॉलम हेडर सही है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हाँ ना, मतलब मेरे कॉलम के हेडर सही है क्या, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। नो सर, नहीं नहीं सर, ठीक है। सही है। सो नीचे लिखा है सर सब कुछ। ओके, और कोई। सो लेट अस सी, ठीक है। सो सपोज मैं, ये मेरे को नहीं करना था बट आई विल जस्ट सी, क्योंकि आपने हाँ बोला है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, नहीं आई कांट डू दिस, चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट डू क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे आया, अब वो क्या होगा ना, मेरा टेबल लोड होगा, ठीक है, वो मेरा टेबल लोड होगा। शीट का नाम याद रखिए, XLSX था, ठीक है। सो अभी टेबल्स यहाँ पे लोड हो रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया, मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ थोड़ा सा बात करिए, बिकॉज स्टार्टिंग में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि लाइक वी शुड बी टुगेदर, सो फॉर दैट टुगेदर मतलब आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना है, राइट। सो थोड़ा सा बात करिए। सो आपने आई थिंक आपने हाँ बोला था अरुण, बट देन दैट मीन्स आपको है ना, फिर एक्सेल में आपने टेबल का कंसेप्ट आपको हल्का सा क्लियर नहीं है, ठीक है। आई टेल यू व्हाई, ठीक है, ओके बट सर। लेट मी जस्ट लोड दिस फर्स्ट, सो दैट को समझ आएगा। मेरे को बाकी डेटा डिलीट कर देना चाहिए थे, या मेरा नेसेसरी टाइम शायद वेस्ट। ऐसा नेटवर्क कोई प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं कैसे। पिक्चर भी बाद में आ रहा है, आवाज भी लेट में सुनाई दे रहा है। ओके, अभी तो सही, मेरे को तो आपका वॉइस अभी सही आ रहा है। या सो आई शुड हैव डिलीटेड वन, जस्ट 1 सेकेंड। नो, क्यों स्टक हो गया, लेट मी कैंसल एंड, ठीक है, मैं एक बार ये सब डिलीट कर देता हूँ, सो दैट इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कंट्रोल।
आई थिंक कोई तो अपडेट है इसमें। सो विल गो टू दैट स्टेप्स अगेन, ठीक है। सो ये वाला पार्ट था, जैसे आपने कहा राइट, लाइक कॉलम नेम सही है। सो नाउ सपोज इफ आई कम हियर एंड आई सपोज मैं उसको लोड करता हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट अप्लाई दैट चेंज। ठीक है, सो डेटा मेरा लोड हो गया, ठीक है। सो नाउ यू सी ये टेबल है। सो कहाँ है हेडिंग जो आप बोल रहे थे, लाइक कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लाइक दैट, ठीक है। सो जो जिसको आपने हेडिंग कंसीडर किया ना, सो दैट बिकेम पार्ट ऑफ योर डेटा सेट, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो वो आपके डेटा का पार्ट बन गया, ठीक है। सो यू कैन सी योर कॉलम हेडर्स आर हियर, प्रोडक्ट आईडी, पीरियड आईडी एंड दोस थिंग्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो लोग थोड़ा सा एक्सेल का टेबल समझोगे तो यू अंडरस्टैंड राइट। सो व्हाट डज इट मीन, सो एक्सेल में अगर ये टेबल बनाते तो वो क्या पूछता आपको, वेदर योर डेटा एज अ हेडर्स और नॉट। सो इस केस में दीस आर दी हेडर्स, मतलब ये जो ऊपर है वो टेबल के हेडर्स हुए, मतलब वो कॉलम के हेडिंग हुई, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और बाकी सब डेटा हुआ, ठीक है। हेडर्स को नंबर नहीं दिया जा रहा, अगर आप रो नंबर देखोगे तो 1। सो प्रोडक्ट आईडी जो है आपका एक रो हुआ, इट इज नॉट योर कॉलम हेडर, ठीक है। ओके सर। सो नाउ थिंग इज सपोज अब मेरे को तो इसको मतलब वो करना है, लाइक आई शुड बी हैविंग दिस एज माय कॉलम हेडर्स एंड नॉट कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। सो हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, बट जनरली जो हम जनरली करते हैं, सो यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शन है लाइक यूज फर्स्ट रो एज दी हेडर्स, ठीक है। आप मतलब फर्स्ट रो को हेडर्स कर सकते हो या हेडर्स को फर्स्ट रो कर सकते हो, जो भी आपका नीड है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके हेडर्स सही नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट उसने हेडर पकड़ लिया, एक्चुअल में वो हेडर नहीं था, ठीक है। सो लाइक दैट, बट जनरली सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो ये जो टेबल बटन है इसके नीचे जो ये छोटा सा डाउन एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करिए एंड देन यू कैन सिलेक्ट यूज फर्स्ट रो एज दी हेडर्स, ठीक है। जब आप ये कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, सो बाय डिफॉल्ट इट विल ऐड वन स्टेप विच इज़ नथिंग बट प्रमोट हेडर्स, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि जो भी मेरी फर्स्ट रो थी दैट बिकम्स माय कॉलम हेडर्स, ठीक है। दैट इज हाउ यू डू इट योर प्रमोट हेडर्स, ठीक है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जनरली आप कभी भी डेटा लोड करोगे ना तो ये प्रमोट हेडर्स अपने आप अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि व्हाट इट डज ना, पावर क्वेरी इटसेल्फ डिटेक्ट्स डेटा में एंड इट इटसेल्फ अंडरस्टैंड्स कि ओके फर्स्ट कॉल मोस्टली फर्स्ट रो जो है दैट इज योर हेडिंग, सो वो बाय डिफॉल्ट उसको प्रमोट कर देता है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि बाई चांस अगर नहीं है तो कैसे प्रमोट करना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम जो है थोड़े बहुत न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू दैट, लाइक अगेन वन मोर थिंग, व्हाट इफ अगर मैंने कहीं से डेटा लोड किया होता और ठीक है, मान लीजिए मैंने कहीं से डेटा लोड किया होता और मेरे पहले 5 रो एकदम ब्लैंक होते, या मेरे को पहले 5 रो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे क्या करता, ठीक है। सेम वे मान लीजिए कि मेरे को सिर्फ पहले 5 रो ही चाहिए, तो आई कांट गो एंड सिलेक्ट लाइक दिस, राइट। लाइक मैं ऐसे जाके नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि P001 लाइक दिस, क्योंकि आप देखोगे तो मेरा फर्स्ट P0084 है, बट वैसा नहीं कर सकता, राइट। सो आई डोंट नो लाइक विच वन आई हैव टू रिमूव एंड विच इज माई फर्स्ट, सेम वे लास्ट, ठीक है। सो आपके पास एक ऑप्शन है विच इज नथिंग बट कीप रोज एंड रिमूव रोज। मान लीजिए कि अगर आपको पहले 5 रोज रिमूव करने हैं, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज, ठीक है। आप टॉप रोज रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एंड सपोज मेरे को जितने रोज डिलीट करने हैं, जैसे मेरे को सपोज मान लीजिए सिर्फ 4 डिलीट करने हैं, तो पहले 4 चले जाएंगे, ठीक है। सेम वे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ पहले 4 ही रखने थे, तो कीप टॉप रोज, ठीक है। सो आप 4 को सिलेक्ट करेंगे एंड यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, सो इट यू कैन जस्ट डू, मतलब टॉप लाइक उतने ही रो रखेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है लाइक इट कैन कीप बॉटम रोज ऑल्सो, मतलब अगर आपको बॉटम रोज रखने हैं खाली, सपोज मान लीजिए कि मेरे को बॉटम के 5 ही रखने हैं, तो ये खाली बॉटम के 5 देगा, ठीक है। लाइक वाइज, ठीक है। सेम वे आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज लिटिल बिट ऑन हाउ यू कैन प्ले अराउंड विद योर डेटा, मतलब डेटा को कैसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यस यहाँ तक? सर। यस सर। सर हम Yes, ऑर्डर sir. लगा सकते हैं क्या इस पे, कि कुछ मतलब प्रोडक्ट आईडी असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ ऐसा रह सकता है, फिर हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं।
हाँ, वो आपकी जो भी नीड है, जैसे कि मान लीजिए आप जो बोल रहे हो सॉर्टिंग करना, राइट? यस सो आप सर। सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल है, मान लीजिए A to Z सॉर्ट करना है या Z to A सॉर्ट करना है। सो आप सॉर्ट कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको करना है तब भी कर सकते हो। सो दैट इज योर लॉजिक एंड योर चॉइस। ठीक है। ओके। नाउ इसका आंसर मुझे चाहिए। आई आई एम श्योर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेटा टाइप? डोंट टेल मी कि आपने ये वर्ड नहीं सुना है। Data type means the type of data means it is integer or a float value like that. हाँ, यस। सो आई होप मतलब आपको सबको ये चीज़ पता है, राइट? यस सर। एसक्यूएल पे पढ़ा था सर, डेटा टाइप्स मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। कहाँ पे पढ़ा था? सॉरी, एसक्यूएल बोल रहा हूँ सर, गलती से मुंह से निकल गया। हमने ये एक्सेल। एक्सेल पे पढ़ा था सर, कितने टाइप के ओके। डेटा टाइप्स होते हैं। ओके। सो मे बी आई थिंक राहुल ने शायद आंसर दिया था। सो उन्होंने दो यूज़ किए, लाइक इंटीजर शायद बोला, ठीक है, एंड देन शायद फ्लोट बोला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो और क्या पता है आपको, और कौन से डेटा टाइप स्ट्रिंग, पता है? सर स्ट्रिंग है, ठीक है, बुलियन स्ट्रिंग। है। ओके। हाँ, आप कुछ बोलने का ट्राई करें प्रियंका। तो मैं बोलियन बोल रही थी और स्ट्रिंग भी ओके। बोल रही ओके। और कोई? कैरेक्टर्स। इंटीजर डाटा टाइप। ओके, इंटीजर आ गया। आपने क्या बोला, कैरेक्टर? यस ओके, सो मे बी स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, बट या ठीक है। सो मोस्टली लाइक, number, क्या बोल रहे हैं? text data and number, नहीं समझ आ रहा, फिर से बोलिए। text data and number भी होता है। नंबर। हाँ, हाँ, सो अगेन दिस लाइक इंटीजर एंड फ्लोट, राइट? बट एक एक जैसे एक इम्पॉर्टेंट है, समथिंग कॉल्ड डेट, ठीक है। डेट भी एक डेटा टाइप है। डेट हो गया, या डेट एंड टाइम। टाइम। हाँ, टाइम क्या का बोल क्या सर बोल रहे हैं? आई वाज आल्सो सेइंग टाइम। हाँ, यस, ठीक है। सो डेट हो गया या डेट एंड टाइम हो गया, सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जनरली हमारे टॉप टाइप डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। किसी ने न्यूमेरिक कहा, बट आई थिंक अगर आपको ये डेटा टाइप समझ आ रहा है तो आपको समझ आएगा कि कौन सा है, राइट? जैसे कि इंटीजर एंड फ्लोट किसके डेटा टाइप है? नंबर्स के, राइट? एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है ना, इंटीजर एंड फ्लोट, राइट? यस सेम यस वे सर। डेट एंड डेट टाइम किसका है? डेट का, सर, राइट? डेट मतलब का, अगर डेट है तो सेम वे स्ट्रिंग किसका है? ऑफ कोर्स मतलब टेक्स्ट का है, ठीक है। टेक्स्ट का। एंड दिस इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ, अगर आपके पास बाइनरी है विच इज नथिंग बट 1 0 हो गया या ट्रू फॉल्स हो गया, कहीं पे आपका जैसे स्विच है, ऑन ऑफ होता है, मतलब जो विच कैन ओनली टेक 2 वैल्यूज, तो उसके लिए आपके पास बुलियन हो गया, ठीक है। सो ये कॉमन डेटा टाइप्स है, ठीक है। सो नाउ अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मतलब यू कैन सी योर कॉलम नेम्स, राइट? लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉलम नेम दिख रहा है, एंड यू कैन सी समथिंग राइट दिस, सब में सेम दिख रहा है, लाइक ABC 1 2 3, ABC 1 2 3। सो ये क्या है, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? है ना? हम्म क्या समझ सर आ रहा है? जो डेटा है सर, स्ट्रिंग वैल्यू है जो मतलब अल्फाबेट और नंबर कंटेन करता है, या कुछ। नहीं समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। सर जो मतलब एक कॉलम प्रोडक्ट आईडी में जो डेटा है सर, वो स्ट्रिंग है जो मतलब दो अल्फाबेट और नंबर कंटेन करता है, या ऐसा कुछ। सो बेसिकली जैसे कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है या यहाँ पे दिख रहा है, सो ABC से आपको क्या समझ आता है? अल्फाबेट, स्ट्रिंग, राइट? स्ट्रिंग, और 1 2 3 से क्या समझ आता है? इंटीजर। या न्यूमेरिक या नंबर, ठीक है।
सो बेसिकली यहाँ पे हमें नहीं पता है कि डेटा टाइप क्या है, सो बाय डिफॉल्ट इट इज असाइनिंग इट अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। सो इट कैन बी अल्फाबेट ऑल्सो और इट कैन बी नंबर ऑल्सो, हमको नहीं पता है, मतलब इट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट, मतलब उसको अभी नहीं पता है कि क्या है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है, बट स्टिल इट इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। सो पॉइंट इज, जब आपके पास कॉलम का कोई टाइप मेंशन नहीं है, दैट मीन्स इट का कोई डेटा टाइप नहीं है, देन इट ऑटोमेटिकली पुट्स इट एज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ओके, नाउ Yes, sir. अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे कॉलम अल्फा न्यूमेरिक ही होंगे, राइट। सो जैसे कि लॉजिकली व्हाट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, लाइक सेल्स क्या है? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक, ठीक है। सेल्स न्यूमेरिक होगा, राइट। सेम वे अगर आप प्रोडक्ट आईडी देखोगे तो प्रोडक्ट आईडी क्या है? इट इज अल्फा न्यूमेरिक, Alphanumeric. बट जनरली अल्फा न्यूमेरिक है, बट इन जनरल इसको टेक्स्ट ही कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है। देर इज नथिंग लाइक अल्फा न्यूमेरिक, एटलीस्ट हमारे डेटा के टर्म्स में, लाइक इट इज सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी मतलब उसमें अगर इन कैरेक्टर आ गया तो मैं इस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, मतलब आई कैन नॉट ऐड P009 एंड P004, राइट। आई कैन नॉट डू दैट, राइट। सो दैट यस सर। मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग फॉर मी, ठीक है। डेटा के टर्म्स में इट इज अ स्ट्रिंग फॉर मी, ठीक है। आई कैन, मैं इसमें ना मैक्सिमम ढूंढ सकता हूँ, ना मैं इसमें मिनिमम ढूंढ सकता हूँ, ना सम कर सकता हूँ, नथिंग, सो नो मैथमेटिकल ऑपरेशन, सो इट इज अ स्ट्रिंग फॉर मी। वेरएज जहाँ पे मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूँ दोज आर न्यूमेरिक, ठीक है। सो ये मेरे लिए क्या हो गया, इट इज न्यूमेरिक। देन व्हाट इज पीरियड आईडी, पीरियड आईडी क्या होगा? वो भी No, स्ट्रिंग ही होगा no, सर। sir. String. स्ट्रिंग, ठीक है। स्पेशलिटी आईडी अगेन स्ट्रिंग, ठीक है। देन डेट, एज द नेम सजेस्ट, ऑफ कोर्स मतलब हमें डेट चाहिए, राइट। Yes, सो इज दिस कॉलम डेट, मतलब ये डेट सही है, मतलब मैं इसको डेट कन्वर्ट करूंगा तो ये सही आएगा। yes, sir. सो आप लोगों को पता है मतलब जनरली कंप्यूटर में डेट कैसे स्टोर होती है? कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? बाइनरी बाइनरी। नंबर। बाइनरी नंबर्स, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो डेट भी जो है, एक्सेल में जाके कभी करना, लाइक एक्सेल में डेट डाल के उसको नंबर फॉर्मेट देना, तो यू विल गेट सिमिलर नंबर्स, ठीक है। सो ये करेक्ट डेट है, जस्ट इट्स इन कंप्यूटर फॉर्मेट एट प्रेजेंट, जो ह्यूमन नहीं रीड कर पा रहा, मतलब आई कैन नॉट मेक आउट के 45379 क्या है, बट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी अ करेक्ट डेट, ठीक है। सो डेट जो है, डेट का डेटा टाइप रहेगा डेट, राइट। देन फाइनली यू हैव इंस्टीट्यूशन आईडी, जो ऑफ कोर्स अगेन मतलब इट विल बी स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ सिर्फ एक न्यूमेरिक ही ऐसा है जिसमें यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शन। सो अगर मैं सपोज इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब इफ आई वांट टू कन्वर्ट यूनिट सेल्स, अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है तो मेरे पास कौन से दो ऑप्शन है, मतलब न्यूमेरिक में मेरे पास कौन से दो ऑप्शन है? अभी तो हमने देखे न्यूमेरिक में मेरे पास कौन से दो ऑप्शन है। अरे नंबर के दो डेटा टाइप क्या हो सकते हैं, अभी तो हमने देखे। मैंने अभी जब छह लिखे थे तो वी रोट, राइट। इंटीजर एंड फ्लोट। हाँ, तो इतना क्यों मतलब कंफ्यूजन, ठीक इंटीजर। है। इंटीजर एंड फ्लोट, ठीक है। सो अगर इसको मेरे को दूसरे टर्म्स में बताना है तो इंटीजर में मैं कैसे लिख सकता हूँ, मतलब कैन, इज दिस माई इंटीजर, ये मेरा इंटीजर है और ये मेरा फ्लोट है, हाँ ना। No, sir. नो सर। डेसिमल वाला फ्लोट है. ओके, ठीक है। सो बेसिकली इंटीजर और फ्लोट को हम दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं। इंटीजर जो है इट विल बी ऑलवेज अ होल नंबर, मतलब उसमें कभी डेसिमल नहीं होगा। एंड फ्लोट जो है इट विल बी योर डेसिमल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे मैं मैथ्स का क्लास नहीं ले रहा हूँ, बट मैं ये डिफरेंस आप, सर। आई डोंट नो आज मेरा नेटवर्क इशू है क्या, मतलब ज्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं उनका नेटवर्क आ रहा है, आई आई होप मेरा नेटवर्क सही है, राइट। यस सर, सही है। हाँ, ठीक है। सो मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आई विल जस्ट टेल कि
इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम आज जो देखने वाले थे, लाइक या जो अभी हम देख रहे हैं, वी विल सी लाइक हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स। अगर मेरे को कोई न्यूमेरिक कन्वर्जन करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू सी, अभी तो ये ऑफ कोर्स दे आर होल नंबर, सो नॉट एन इशू। सो मैं कोई भी डेटा टाइप सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है, यू गो टू ट्रांसफॉर्म एंड यू कैन चूज योर डेटा टाइप, ठीक है। सो यू कैन से कौन सा डेटा टाइप चाहिए। तो आप देख सकते हो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं नंबर्स के लिए। यू हैव डेसिमल नंबर, फिक्स्ड डेसिमल नंबर, ये जस्ट वेरिएशन है, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। सो इस केस में व्हाट विल यू चूज, मतलब आप क्या चूज करोगे। आई विल whole टेल यू द number. लॉजिक ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, कोई बोल रहा था क्या चूज करेंगे। Maybe the whole number. होल नंबर, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ। सो अब देखिए होल नंबर जैसे ये गया, सो एबीसी चला गया, 1 2 3 आ गया, ठीक है। लेट अस जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट इट टू डेसिमल, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करके डेसिमल करता हूँ। सो आपको ये समझ आना चाहिए, 1.2 आ गया, ठीक है। सो इंटीजर के लिए क्या था, 1 2 3, डेसिमल के लिए 1 2, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसका सिंपल रीजन यही है क्योंकि मेरे को चाहिए कि आप मतलब पावर बीआई तो सीखे सीखे, साथ में आप इंटरव्यू भी क्लियर कर पाए, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको एक स्क्रीन दिया जाएगा, मतलब आपको बस ऐसे एक स्क्रीनशॉट दे देंगे मतलब रिटर्न टेस्ट में, और आपको बोलेंगे कि इसका डेटा टाइप बताइए, इसका डेटा टाइप बताइए, इसका डेटा टाइप बताइए, ठीक है। अगेन कोई सोच रहा होगा कि इतना बेसिक लेवल का कैसे पूछेंगे, बट अगेन लाइक अगर आपके पास रिटर्न टेस्ट है और अगर आपको 30 से 40 क्वेश्चंस पूछने, देन यू विल हैव सम एलिमेंट्री क्वेश्चंस एज वेल, राइट। क्योंकि फिर वो टेस्ट कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको 2 घंटा दिया जाएगा। आपके टेस्ट होते हैं लाइक 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, तो कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी होते हैं। और ट्रस्ट मी लाइक काफी लोग नहीं इसका काफी लोग नहीं ये सब नोट करते हैं, दे कैन नॉट आंसर, ठीक है। सो इसके लिए मैं उस बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ। नाउ व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस कन्वर्जन, ठीक है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे कैसे आपका डैशबोर्ड पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने कहा मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मेरा फोकस करने का रीजन कुछ अलग था। अभी मान लीजिए यहाँ पे तो मुझे दिख रहा था कि वो होल नंबर है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास ऐसा नंबर है, ये ठीक है, ये बड़े नंबर है, प्लस माइनस करने में दिक्कत होगा। मान लीजिए मेरे पास ऐसे नंबर्स आए, सेल्स नंबर है, पहला रिकॉर्ड है 10.5, दूसरा है 11, तीसरा है सपोज 12.5, है फिर से 11.5, ठीक है। अब अब अगर आपने इसको मान लीजिए कंसीडर किया इंटीजर, ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट किया एज ए होल नंबर, ठीक है। सो इट विल सपोज कन्वर्ट इट लाइक, वो क्या करेगा ना, जो भी डेसिमल के बाद है उसको ट्रिम कर देगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है। सो अब आपको मिलेगा 10, 11, 12, 11, ठीक है। ये 11, ये 12 और 11, ठीक है। कितना हो गया, 2 3 4, ठीक है, और ये 4, 44 हो गया, ठीक है। वेरएस अगर आप इसको कन्वर्ट करते फ्लोट में तो ये 10.5 ही रहता, ठीक है। सो ये 0.5, ठीक है, 2 3 4 45.5। 5 5, ठीक है। सो सिर्फ चार नंबर में आप देखिए आपका 1.5 का डिफरेंस आ गया। अब मान लीजिए चार नंबर 400 होते तो ये आपका सपोज 1500 का डिफरेंस हो जाता। यही चीज अगर मैं, सॉरी, 150 का हो जाता, बट यही चीज अगर मैं आगे आगे बढ़ाता जाता हूँ, अगर 400 4000 हो जाता तो ये डिफरेंस आपका बढ़ता जाता। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, इनएडवर्टेंटली मतलब अनइंटेंशनली वो नंबर को होल नंबर सिलेक्ट कर देते हैं। फिर जब फाइनली डैशबोर्ड प्रेजेंट करते हैं तो आपके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत छोटा डिफरेंस है, आपको लगेगा मैंने तो राउंड ऑफ कर दिया। आप ये अज्यूम करोगे कि 10.5 जो है 11 हो गया, ठीक है। जनरली हम डेसिम एक्सेल में क्या करते हैं, मान लीजिए 11.5 है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ तो वो दिखने में 12 दिखेगा, बट बैकएंड में नंबर तो 11.5 ही होता है, राइट। बट पावर क्वेरी में ऐसा नहीं है। पावर क्वेरी में क्या होगा ना, अगर आपने इसको होल नंबर कर दिया और वो डेसिमल के बाद स्ट्रिप कर देगा तो बैकएंड में वो सिर्फ 10 ही स्टोर करेगा, तो फ्रंट एंड में भी 10 ही जाएगा। तो आपके सेल्स के नंबर मैच नहीं करेंगे। आप एकदम एकदम कॉन्फिडेंटली जाके डैशबोर्ड प्रेजेंट करोगे, और फिर जब नंबर दिखेगा तब मान लीजिए 1 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है, वहीं से आपको लात मार के भगा देंगे वो, ठीक है। आप इसके लिए हम आप मैंने जैसे डे वन पे कहा था, राइट, लाइक हमको डैशबोर्ड वैसा कंसिडर करना है, हम स्टडी के लिए डैशबोर्ड नहीं बना रहे हैं, हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो आवर नंबर शुड बी करेक्ट, ठीक है। सो ये समझ आ रहा है, मतलब दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स हाउ इट अफेक्ट्स योर, लाइक वन यू विल नॉट बिलीव, आज भी हमसे दिक्कत हो जाता है क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि हम कन्वर्जन कर देते हैं। क्योंकि क्या होगा ना, आप जब पावर बीआई में लोड करोगे तो इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स, ठीक है, इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स इस डेटा टाइप।
तो मैं कभी भी ऑटोमेटिक डिटेक्शन प्रेफर ही नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज गो कैंसल दिस, एंड मेरे को जो जो कॉलम्स कन्वर्ट करने हैं, आई आई कन्वर्ट इट ऑन माई ओन। ठीक है। मैं अभी आपको एक और लॉजिक बताऊंगा कि ऑटोमेटिक क्यों गलत हो सकता है, बट यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आई आई होप सबको समझ आ रहा है और सबको क्लियर है। ठीक है। नाउ वाई वाई आपके हिसाब से क्यों सिस्टम गलत डिटेक्ट कर सकता है? मतलब आपको क्या लगता है क्यों गलत कर सकता है? लॉजिकली आपको क्या लगता है क्यों गलत कर सकता है? अगर सिस्टम इतना एडवांस है कि उसको देख के पता लग जा रहा है कि ये सपोज नंबर है कि नहीं है, तो वाई वाई इट कैन डिटेक्ट रॉन्ग, मतलब वो क्यों गलत कर सकता है? कोई कोई लॉजिकल आंसर, मतलब क्या थॉट आता है, मतलब क्यों गलत हो सकता है? कोई थॉट नहीं आ रहा है? आना। नो सर। हैव यू हर्ड दिस वर्ड सैम्पलिंग? Yes, sir. क्या क्या माइंड में आता है ये वर्ड सुन के? मीन्स उस डाटा टाइप से कुछ कुछ सैंपल वो उठा के लेके उससे मतलब रिजल्ट निकालना आता है। हाँ, सो अगेन मे बी सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका आंसर एकदम सही है, बट सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए आप मार्केट में फ्रूट खरीदने जा रहे हो। ठीक है। फ्रूट खरीदने जा रहे हो, अगर आपको 5 एप्पल खरीदना है, ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, पांचों के 5 एप्पल देख के खरीदोगे, राइट? बट अगर आपको 500 एप्पल खरीदना है, तो इज इट पॉसिबल कि आप 500 के 500 एप्पल एक एक करके चेक करोगे एंड देन यू विल पुट इट इन योर बकेट? नो। आप क्या करोगे, आप जाओगे शॉपकीपर के पास, आप उसको बोलोगे भैया अच्छे एप्पल दिखाओ, आप 4 5 एप्पल देखोगे एंड यू विल से इस तरह के एप्पल डाल दो, राइट? आप यही करोगे। अगर किसी को यस लगता है सर। कि नहीं मैं 500 खुद से डालूंगा, तो व्हाट इफ इट इज 5000? ठीक है। सो माय पॉइंट इज, इसको सैम्पलिंग बोला जाता है कि बेस्ड ऑन दी जजमेंट, लाइक जो आपको इनिशियल मतलब जो कुछ चीजें चीजें दिखाई जा रही है, उसके जजमेंट के बेस पे यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। सो यहाँ पे सेम चीज अप्लाई हो रहा है। इफ यू सी यहाँ पे, योर डेटा इज ओनली बेस्ड ऑन 1000 रोज। ये जो भी चीज कर रहा है, कॉलम प्रोफाइलिंग इज नथिंग बट कॉलम सैम्पलिंग। सो वो जो भी चीज करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज। अब मान लीजिए कि मेरे पास मेरे डेटा में 1 लाख रोज है। ठीक है। 1 लाख रोज हैं। उसने अब डिसीजन ले लिया 1000 रोज। बट इफ यू आर सो अनलकी कि पहले 1000 रोज में सेल्स जो है आपका राउंड राउंड नंबर ही था, मतलब देर वॉज नो डेसिमल, बट वट इफ योर 1001th नंबर वॉज डेसिमल? ठीक है। बट इसने डिसाइड कर लिया कि सिंस टॉप 1000 सैंपल्स आर लाइक इंटीजर, सो लेट मी कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। ठीक है। सो आपने जो चीज देखी ही नहीं थी, आप लोगों को भी लगा कि यार ये तो सही है। ठीक है। जब मैंने कहा आज भी हमसे ऐसी गलती होती है, दैट डज नॉट मीन, अगर मैं आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ कि मैं जब खुद से काम कर रहा हूँ तब इसको इग्नोर करूंगा। सो पॉइंट इज, अगर हमने वो डेटा कभी देखा ही नहीं है और इस बेस पे मैं जजमेंट ले रहा हूँ, तो आई विल से दैट ओके इट्स फाइन, मतलब आई कैन सी ऑल राउंड नंबर, सो लेट इट मेक मी होल नंबर। ठीक है। सो आपको समझ आ रहा है वाई आई डोंट ट्रस्ट ऑटोमेटिक कन्वर्जन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। यस अगर सर। आपको मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं ऑटोमेटिक कन्वर्जन विल लाइक मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, देन व्हाट यू कैन डू, कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ए प्रेस करिए, दैट मीन्स आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। यू कैन क्लिक डिटेक्ट डेटा टाइप। ठीक है। सो वो अपने आप डिसाइड कर लेगा कि उसको क्या डेटा टाइप करना है। ठीक है। जैसे कि ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, न्यूमेरिक लाइक होल नंबर, डेट को इसने होल नंबर दे दिया, सो यू कैन सी होल नंबर दे दिया। अगर मैं अब इसको चेंज नहीं करता, तो मेरे को आगे डेट ही नहीं मिलती। मतलब आई डिड नॉट प्लान दिस बट लकीली आई गॉट दिस एग्जांपल। सो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कन्वर्जन में उसने डेट को नंबर कर दिया, राइट? बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड ना। समझ रहे हो आप? यस सर। सो दैट्स व्हाई आई आई वाज सेइंग आई डोंट ट्रस्ट दिस। ठीक है। सो आई ऑलवेज प्रेफर, और मैं हमेशा उतने ही स्टेप्स, उतने ही कॉलम्स के डेटा टाइप चेंज करता हूँ जो मुझे नीड है। अब जैसे मान लीजिए स्पेशलिटी आईडी है, आई नो कि इट इज
ये मेरे को टेबल्स बनाने में यूज होगा, बट मेरे को कहीं कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। तो वेदर माय सिस्टम डिटेक्ट्स इट एज अल्फा न्यूमेरिक और सिर्फ स्ट्रिंग, इट विल नॉट बॉदर मी, मतलब मेरे को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो वाई आई विल गो एंड डू एनी एडिशनल स्टेप, तो मैं इसका नहीं चेंज करूंगा, बट आई नो दिस विल अफेक्ट मी, दिस विल अफेक्ट मी, तो इन दोनों का मैं चेंज करूंगा। ठीक है। सो नाउ आई विल गो एंड सिलेक्ट, सपोज आई विल मेक इट डेसिमल नंबर। ठीक है। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कभी भी डैशबोर्डिंग कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अफेक्ट करेगी। ठीक है। अभी आप सुन रहे हो, इसके लिए आपको ये ट्रिवियल लग रहा है, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट लग रहा है, बट जब आप काम करोगे, जब ऐसी गलतियां होगी, तब आपको एकदम से स्ट्राइक होगा कि यार, मतलब काफी बार ऐसा होता है कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके स्टेक होल्डर को भेजते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं नंबर डैशबोर्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर पता लगता है कि यार यहाँ पे तो राउंडिंग कर रखा था। ठीक है। सो जब आप एक्चुअल सिचुएशन में होंगे और जब ऐसे कोई एरर रेस करेगा और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना, तब समझ आएगा कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ वी विल सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हम नंबर्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है। सो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड ऑपरेशंस अवेलेबल, जो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड में मिल जाएगा। ठीक है। सो न्यूमेरिक के जितने भी ऑपरेशन है आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। सो आप देख सकते हो नंबर कॉलम्स पे आप कितने ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। माइंड इट, अगर आपको ओरिजिनल कॉलम रखना है और उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म करने, देन यू शुड ऑलवेज गो एंड डू इट इन ऐड कॉलम। ये अब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार ये बताऊंगा नहीं। और अगर आप इसी में चेंज करना चाहते हो, देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई योर ट्रांसफॉर्मेशन हियर। ठीक है। सो आई विल जस्ट शोकेस में भी वन और टू, ऑफ कोर्स सारे नहीं बात करेंगे, बट मान लीजिए कि जैसे मुझे स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बाई चांस मेरा कोई ऐसा नंबर होता कि जिसको मेरे को एक परफेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ करना है, या एक सर्टेन कांस्टेंट ऐड करना है, देन हाउ कैन आई डू इट। सपोज मान लीजिए मेरा सेल्स जो था, ये सपोज यूरो में है। ठीक है। या डॉलर में है, अब मेरे को इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना था। ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई, जैसे कि अभी डॉलर का रेट सपोज 94 चल रहा है। सो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो सारी की सारी वैल्यूज वो 94 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये मेरा सेल्स INR हो गया। ठीक है। मैं आपको फिर से बार बार एक चीज जो फोकस करवाने का ट्राई कर रहा हूँ, जब भी हम स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको कभी भी एम लैंग्वेज खुद से नहीं लिखनी पड़ेगी, बट आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है। ठीक है। ये चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि कल को जब आपको इसमें कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे ना, देन यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अभी से ही सीखना है, इसके लिए मैं इसको भी बताऊंगा भी नहीं, बट मैं जस्ट आप बैक ऑफ द माइंड आपको ये रखने के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप स्टेप अप्लाई कर रहे हो ना, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो इसने ऑटोमेटिकली क्या लिखा है कि हर एक कॉलम को लो, मतलब ईच वैल्यू, ईच को मल्टीप्लाई बाय 94 कर दो। अब सपोज मान लीजिए कि मुझे ये चीज लॉजिक पता थी, तो रादर देन नाउ गोइंग इन डिवीजन, अगर मुझे प्लस करना है, तो आई कैन जस्ट सिंपली कम एंड चेंज दैट ऑपरेटर हियर। ठीक है। सो मुझे मतलब आई आई नीड नॉट टू रिलाई ऑन दिस थिंग। ठीक है। मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। समझ आ रहा है। मान लीजिए कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है। सो आई कैन माइनस इट। ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, आई कैन माइनस समथिंग लाइक दिस। सो यू, दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला बार। ठीक है। सो आपको ये थोड़ा सा समझ आना चाहिए। ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। मान लीजिए एक्सेल में आपने, जैसे अब मैं एक्सेल में आपने ये वैल्यू कुछ, आपने कोई एक स्टेप किया, आप कंट्रोल Z करते हो तो क्या होता है, आपने सपोज आपने कुछ किया, आपने उसको डिलीट कर दिया, अब आप कंट्रोल Z करोगे तो क्या होगा, जो डिलीट किया चीज फिर से आ जाएगा। अनडू हो जाएगा। राइट। Yes, sir. राइट। Undo. देर इज नथिंग लाइक अनडू इन पावर क्वेरी। ठीक है। सो कभी भी स्टेप डिलीट करने से पहले दो बार सोचना है। ठीक है। पावर क्वेरी इज लाइक लाइफ, जो आपको सेकंड चांस नहीं देती है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपने कोई स्टेप को क्रॉस मार दिया, फिर आप कितना भी कंट्रोल Z करोगे, इट विल नॉट गिव यू दैट स्टेप बैक। ठीक है। सो कभी भी यहाँ से कुछ डिलीट कर रहे हो तो यू शुड थिंक ट्वाइस एंड देन डिलीट। ठीक है। जैसे कि सपोज अब मैंने इसको ये डिलीट कर दिया, सो अब मैं कितनी भी बार कंट्रोल Z करता रहूंगा, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है। सो यहाँ से डिलीट करने से पहले हमेशा ध्यान रखना, एंड डिलीट करने के लिए यू कैन सी यू हैव द क्रॉस साइन अगेंस्ट इट, तो आप उससे डिलीट कर सकते हो। ठीक है। सो वी विल जस्ट सपोज, जैसे कि अभी मैंने मल्टीप्लाई वाला दिखाया, सो लेट मी जस्ट चेंज, लेट अस ट्राई मॉड्यूलो क्या होता है। मॉड्यूलो क्या होता है। फर्स्ट क्लास में जो एंथुजियाज्म था ना, मतलब एनर्जी था, वो नहीं है, मतलब Sir, आता नहीं it's आता वो सेकेंडरी है, बट एनर्जी मिसिंग है। हाँ बताइए। division between two integers.
डिवीजन बिटवीन। two integers. सो सपोज मान लीजिए कि मैं 484 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा और ये सपोज 242 आया, तो ये मॉड्यूलो हुआ ऐसा। हाँ, ठीक है, मतलब इट्स राइट ओनली इन द सेंस लाइक जनरली मॉड्यूलो जो है वो आपको रिमाइंडर ऑप्शन देगा, ठीक है। सो लेट अस सी, लाइक सपोज मैं इसको मॉड्यूलो करता हूँ, ठीक है, एंड आई विल जस्ट सी सपोज मॉड्यूलो, ठीक है। सो मैं इसको मॉड्यूलो 2 करता हूँ, ठीक है। सो वो क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे 0 दे दिया, ठीक है। सो मॉड्यूलो का मतलब ये होता है, आप पार्शियली करेक्ट हो, दैट इट इज अ डिवीजन, बट डिवीजन में क्या होता है ना, जो बच गया, ठीक है। सो इस केस में कुछ भी नहीं बचा, लाइक 484/2 परफेक्ट डिवाइड हो गया, तो इट इज गिविंग यू 0, ठीक है। अगर यही 485 होता और डिवाइड बाय 2 करते तो कितना बचता, एक बचता, तो वो आपको Yes, sir. एक देता, राइट। सो यहाँ पे जैसे इस स्टेप पे, इस आप पहले वाला स्टेप क्लिक करोगे ना, तो आपको उससे पहले क्या टेबल था वो दिखेगा। तो जैसे कि मॉड्यूलो कैलकुलेट करने के बाद मेरे थर्ड रो में 1 आया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी थर्ड रो में क्या था, 997। सो 997 परफेक्टली डिविजिबल बाय 1 नहीं है, बट 996 है, राइट। सो यस टू Yes. सर। फोर्टी सिक्स तो एक बच गया, तो इसके लिए उसने मॉड्यूलो 1 दे दिया, ठीक है। सो मॉड्यूलो इज नथिंग One. बट योर रिमाइंडर ऑफ दिस थिंग। सो Remember. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली दिस इज डिवाइड बाय 2, सो आपका हमेशा 1010 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2 से या तो नंबर एक आगे होगा या एक पीछे होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इट विल बी ऑलवेज 1010। तो मॉड्यूलो जो है, इट इज सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर ऑफ योर डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाई डिड आई डिलीट दिस, मैं इसको होल नंबर कर देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। सो यू हैव समथिंग लाइक सपोज ये हो गया, मतलब अगर किसी का परसेंटेज निकालना है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो ये सब मतलब अब आपको मतलब समझ आ गया कि लाइक इसका 12% क्या होगा, तो वो नंबर दे देगा, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने उसको कन्वर्ट किया था, मैंने उसको इंटीजर कन्वर्ट किया था या होल नंबर कन्वर्ट किया था, बट सिंस आई अप्लाइड दिस ऑपरेशन एंड परसेंटेज उसको पता है कि हमेशा डेसिमल में आएगा, सो उसने क्या किया, उसको मतलब अपने आप ही फ्लोटिंग कर दिया, ठीक है, अपने आप डेसिमल कर दिया। एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स ऑल्सो, जैसे इंटीजर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 64 डॉट टाइप, ठीक है। बट परसेंटेज का क्या है, टाइप नंबर, इन द सेंस अगर आपका फ्लोट है तो इट इज सिंपल नंबर, बट अगर आपका इंटीजर है तो इंटीजर 64 डॉट टाइप, ठीक है। ये एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अगर आपको ये चीज लग रहा है कि मेरे को नहीं याद रहेगा, मेरे को नहीं याद करना, इट इज फाइन। ये जस्ट एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको एम लैंग्वेज कैसे काम करता है वो थोड़ा समझ आना चाहिए, बस उसके लिए है। बट इन जनरल हमको ये स्टेप्स अप्लाई करते आने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाला स्टेप रिमूव करता हूँ, आई जस्ट शोकेस में भी 1 और 2, लाइक अगर कोई साइंटिफिक ऑपरेशंस अप्लाई करना है, जैसे कि इस नंबर का एक्सपोनेंट ढूंढना है, तो एक्सपोनेंट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। सो ये क्या हो गया, यू नो एक्सपोनेंट, राइट। सो देर इज समथिंग कॉल्ड ई, ठीक है। नेचुरल नंबर एक्सपोनेंट है, ठीक है, जिसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, इसका जनरली वैल्यू होता है 2.718, ठीक है। तो इसने क्या किया, लाइक 2.718 पावर 484, क्योंकि मेरा पहला वैल्यू 484 था। सो जो भी नंबर है उसको उसने रेस टू वो कर 2.718 कर दिया, ठीक है। दैट इज नथिंग बट योर एक्सपोनेंट, सो दिस इज नथिंग बट ई रेस टू एक्स, ठीक है। जस्ट ऑपरेशन बता रहा हूँ, बाई चांस ये आपको नहीं पता है तो इट इज फाइन, बट सिंस दिस इज एंटायरली रिलेटेड टू डेटा, सो जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा या डेटा साइंस, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो घबराने का जरूरत नहीं, आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आप कर सकते हो, एटलीस्ट एवरेज मीन ये सब चीजें तो पता होगी, यस सर। ठीक है। Yes, सो sir. हम स्टैट्स भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे सम करना है, आई कैन सम ऑल्सो, ठीक है। बट आपको एक चीज समझना होगा, जब भी आप कोई एग्रीगेशन करोगे, सो आई होप आपको एग्रीगेशन का मतलब पता है, राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीगेट। आई गिव यू टू फंक्शंस, एक इफ है और एक सम है, ठीक है। इज इफ एन एग्रीगेट फंक्शन, So repeat it इज, again. No. चलो इसको हटा देता हूँ, रैंक फंक्शन देता हूँ, ठीक है। एक्सेल में रैंक फंक्शन देखा है, अगर नहीं भी देखा है तो लॉजिकली रैंक पता होगा, ठीक है। सो सपोज 1 2 3 4 ये मेरी वैल्यूज है, ठीक है। सो अब सपोज अगर मैं रैंक देता हूँ, तो वेदर रैंक इज एन एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट का मतलब क्या है, इंग्लिश मतलब, इंग्लिश लिटरल मतलब पूछ रहा हूँ एग्रीगेट का।
मतलब कुछ चीजों को मिला के एक कंबाइंड फॉर्म बनाना। नॉर्मल इंग्लिश मतलब पूछ रहा हूँ, इकट्ठा करना, राइट? यस हाँ, सर। ए होलसम मास टोटल। सो बेसिकली मीन्स इकट्ठा। सेवरल एलिमेंट्स को एक अगर एक जगह करते हैं तो उसको हाँ, एग्रीगेट बोलते इकट्ठा हैं, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, राइट, सिंपल टर्म्स में। मतलब मेरे को उड़िया वर्ड नहीं पता बट हिंदी में पता है। सो इकट्ठा करना, मान लीजिए मैंने सामान को एग्रीगेट किया, अलग अलग जगह से सामान एक जगह लाए, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ डेटा फील्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीगेट? सो एग्रीगेट का मतलब क्या है? नेम सेम है, काम थोड़ा सा अलग है। सो 1 2 3 4 सपोज नंबर्स है, तो अगर आप एग्रीगेट करोगे तो उसका क्या मतलब होगा? 1 + 2 + 3 + 4, राइट? सो इट एग्रीगेटेड इट टू 1। सो एग्रीगेट, सॉरी 10। सो एग्रीगेट का मतलब ये हुआ कि आप उसको कोई भी एक कॉलम पास करोगे तो वो पूरी की पूरी कॉलम को इकट्ठा करके आपको एक सिंगल नंबर देगा। ये अगेन ये चीज समझ आना इसके लिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हम डेक्स पढ़ेंगे या पावर बीआई के फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको देयर विल बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसमें से एक है एग्रीगेट फंक्शन। सो एग्रीगेट आपको हमेशा एक सिंगल वैल्यू देगा, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। इज रैंक एन एग्रीगेट फंक्शन? तो रैंक कौन सी एग्रीगेट फंक्शन? यस, ठीक है, क्योंकि अगर मैं रैंक को ये रेंज पास करूंगा तो ऐसा नहीं है कि वो चारों की मिला के एक रैंक देगा, राइट? यस सर। यस सर। सो वो क्या करेगा, इनको अब हर एक को रैंक देगा। मान लीजिए अगर असेंडिंग ऑर्डर रैंकिंग है तो 1 2 3 4 ही रहेगी बट हर एक को वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रैंक रैंक फंक्शन डस, ठीक है। एंड एग्रीगेट सिंगल वैल्यू देगा, ठीक है। सो जब हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया कि हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, ठीक है। सो 1 × 10 10, ठीक है, 2 × 10 20 30 40, जब हमने ये परफॉर्म किया तो हमने टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया। आपने देखा राइट, मेरे जितने कॉल रोज थे उतने रोज रहे। बट जैसे ही मैंने सम फंक्शन परफॉर्म किया मेरे को एक सिंगल वैल्यू मिल गई, इस केस में इन्फिनाइट, क्योंकि मैंने ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट किया है। मैं एक्सपोनेंट वाला पार्ट हटा देता हूँ सो दैट एटलीस्ट वी गेट सम वैल्यू, ठीक है। सो मैं एक्सपोनेंट वाला पार्ट हटा देता हूँ सपोज, तो आपको एक वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। सो सम ने क्या किया, उस पूरे कॉलम का सम करके दे दिया, ठीक है। बट जब हमने मल्टीप्लाई किया था दैट मीन्स इंडिविजुअली एवरी वैल्यू वॉज गेटिंग मल्टीप्लाइड, ठीक है। सो जनरली कभी भी आपको एग्रीगेट फंक्शन ऐसे ऐसे नहीं अप्लाई करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका टेबल ही चला गया, राइट? आपका टेबल ही गायब हो गया ना, राइट? हाँ ना, समझ आ रहा है, राइट? यस कंफ्यूजन सर। हो रहा है? यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है। सो ये हम कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि वो हल्का सा एडवांस लेवल है। अभी हम थोड़ा सा पावर क्वेरी को यूज टू होते हैं, मैं इसको आपको मे बी कल या परसों वाले क्लास में दिखाऊंगा। बट आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि अगर आपके पास सपोज एग्रीगेट फंक्शंस अवेलेबल हैं, देन स्टैट्स इज नथिंग बट योर एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। वो हमेशा चीज अब मिनिमम है तो रो बाय रो मिनिमम नहीं होगा, राइट? आपके पूरे रेंज का मिनिमम होगा, राइट? यस। सेम वे यस एवरेज सर। क्या समझ आता है? सो एवरेज भी पूरे डेटा का होगा ना, एक सिंगल नंबर का एवरेज नहीं होगा, राइट? सो स्टैट्स आर जनरली, स्टैट्स का मतलब ही वो होता है जो डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, मतलब जो चीजों को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, जो चीजों को समझाता है, तो वो हमेशा आपको एक नंबर ही देगा, ठीक है। अगर मुझे ये बोलना है कि अभी क्लास में सपोज 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों की क्लास की एवरेज क्या है, तो इट कैन नॉट बी लाइक, अगर आउट ऑफ 100 एवरेज कैन नॉट बी 30 40 एंड 50, राइट? एवरेज हमेशा एक ही नंबर होगी। यस सर। सो हर चीज को रिलेट करना है। तो मैं इससे एक और चीज बोलता हूँ क्योंकि इसके लिए मेरे को बहुत गाली पड़ा था, लाइक व्हेन आई ज्वाइन कॉर्पोरेट मेरे बॉस हमेशा पूछते थे कि विथ एवरेज कितनी आ रही है, तो मैं बोलता था 25 to 30। तो हमेशा सुनाया जाता था कि हाउ कैन एवरेज कैन बी अ रेंज? एवरेज रेंज नहीं हो सकती है ना, एवरेज विल बी अ सिंगल नंबर, राइट? सो यस सर। सो आपको उस तरह से रिलेट करना है कि कभी भी आप अगर स्टैट्स परफॉर्म कर रहे हो या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हो तो आपको हमेशा सिंगल नंबर देगा। अब इसको यूज कैसे करना है हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा तो हम इसको एक बार थोड़ा सा यूज टू होके देखेंगे, बट दिस विल बी यूजफुल, ठीक है। देन यू हैव अदर फंक्शंस ऑल्सो, लाइक जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल, जैसे कल या परसों एकदम खुश होके एक दो लोग बता रहे थे कि हाँ सर साइन कोसाइन याद है। तो अभी तो आई नो लाइक ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, बट जब आप टिपिकल डेटा फील्ड में आओगे या डेटा साइंस में काम करोगे या प्रोजेक्ट करोगे या मशीन लर्निंग में काम करोगे,
उस प्रोजेक्ट्स के लिए या उसके डैशबोर्डिंग के लिए आपको ये चीज़ें यूज होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैंने साइन सिलेक्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, साइन ऑफ 484, सो वो उसके हिसाब से कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, सो इस तरह के आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। सो साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया। ठीक है, या फिर मतलब आर्क ऑफ साइन हो गया। ठीक है, सो आई थिंक लाइक दिस इज इनवर्स ऑफ साइन, सो अगेन लाइक दिस विल नॉट हेल्प। ठीक है, बट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसके लिए आपके पास डिग्रीज में नंबर होने चाहिए, बट अभी तो मैं जस्ट टाइप बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, सेम वे यू कैन डू राउंडिंग ऑफ। आई होप इसका मतलब पता है, राइट? लाइक राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड का मतलब पता है, राइट? एक्सेल में देखे होंगे ना यस सर। क्या होता है। सपोज जस्ट 1 सेकेंड बिफोर आंसरिंग, सपोज मेरे पास सपोज 9.3 है। ठीक है, सो टेल मी लाइक राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड वैल्यू। सो क्या वैल्यूज आएगी, राउंड अप क्या होगा? आंसर करिए प्लीज, मतलब इसमें कुछ नहीं है, मतलब सही गलत कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से राउंड अप क्या होगा? सर 9 होगा ना सर, राउंड अप 9 होगा। राउंड डाउन क्या होगा? राउंड डाउन। बाकी लोग क्यों नहीं बात कर रहे? तो राउंड अप कुछ 9 होगा। राउंड पता है सर कि मतलब एक वैल्यू इफ 5 के अंडर है या 5 के पार है तो हम लोग उसको राउंड अप कर सकते हैं। राउंड डाउन का नहीं पता है सर। ओके, और कोई? राउंड डाउन में भी 9 ही होगा। राउंड अप भी 9 होगा, राउंड डाउन भी 9 होगा, राउंड क्या होगा? सो फर्स्ट वाले के लिए एक ने आंसर दिया, सेकंड वाले के लिए सेकंड ने, अब थर्ड वाले के लिए और कोई आंसर दीजिए, राउंड क्या होगा? तो में भी 9 ही होगा। नहीं नहीं ठीक है, सो नहीं, राइट? सो मतलब वेरी लॉजिक इन द सेंस, लॉजिक कहाँ है? ठीक है, सो सी नाम सजेस्ट कर रहा है, राइट? लाइक राउंड अप इन द सेंस उसको अप की साइड राउंड करो, राइट? सो 9.3 का अप साइड क्या होगा, 10 होगा ना? 10 होगा। डाउन की साइड क्या होगा? डाउन के साइड 9। 9। 9 होगा। सो मतलब नाम में ही है ना, अप डाउन, राइट? एंड लास्ट राउंड क्या होगा, तो जो आई थिंक अरुण ने एक्सप्लेन किया, अगर 0.5 से ज्यादा है, 0.5 या 0.5 से ज्यादा है तो तो ऑटोमेटिकली 9 इट होगा। गोज अप। तो अप जाएगा ना भाई, अगर 0.5 से ज्यादा है तो। हाँ 0.5 से ज्यादा है तो अप जाएगा, 0.5 हाँ से डाउन है तो। हाँ, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम स्कूल में देखे थे। ठीक है, सो हाँ अगर 9.3 है तो सिर्फ राउंड में भी 9 होगा, राउंड डाउन में तो 9 ही होगा, नहीं राउंड अप होगा। में 10 होगा, लाइक दैट। और यही अगर 9.6 होता तो ये सही था, ये सही था, और ये 10 हो जाता। ठीक है, यस सर। हर चीज इतना ट्रिकी नहीं करना है, मतलब पावर बीआई मतलब बनाने वाले ने, जैसे मैंने पहले भी क्लास में कहा था, पावर बीआई बनाने वाला मतलब वो कंफ्यूज करने नहीं बैठा है। ठीक है, सो चीजें लॉजिकल है जो नाम से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को लेके। सो यहाँ पे तो ये ऑपरेशन मतलब मजा नहीं आएगा, बट एक बार हम वो कर सकते हैं, लाइक आई कैन डू जस्ट टू शो इट। मैं क्या करता हूँ, लाइक परसेंटेज ऑफ समथिंग ले लेता हूँ। ठीक है, सो सपोज आई से लाइक 12% ऑफ इट। ठीक है, सो अब इसमें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि सपोज आई डू राउंड अप। ठीक है, सो अब देख सकते हो लाइक 58.08 था, वो 59 बन गया। ठीक है, बट वेरेज अगर मैं इसको राउंड डाउन करूंगा तो 58.08 58 हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम वे अगर मैं राउंड करूंगा तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक 58। सो आपको डेसिमल प्लेसेस देने होंगे, कहाँ तक राउंड करना है। बाय डिफॉल्ट जनरली लाइक इफ आई गिव 0 तो वो 0 करेगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बट मैं आपको फिर यस से सर। एक चीज बताने का ट्राई कर रहा हूँ जो आपको शायद अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट हमेशा एक चीज ध्यान रखना। आप यहाँ से जो भी नंबर चॉप कर दोगे, जैसे कि मान लीजिए 58.08 था, और अब आपने इसको राउंड डाउन राउंड अप कर दिया है, तो ये एक्सेल की तरह बिहेवियर नहीं है कि बैक एंड में 58.08 है। अब उसने इतना नंबर छोड़ दिया, अब वो भूल गया कि इस एंट्री में ये नंबर था। ठीक है, सो पावर क्वेरी में ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत लोग मार खाते हैं, कम से कम 2 से 3 बार गलती करने के बाद समझते हैं। आपको ये चीज समझना होगा कि जो सामने दिख रहा है ना पावर क्वेरी में, बस उतना ही है। सो अगर हमने उसको राउंड डाउन राउंड अप या होल नंबर कर दिया, तो इसने अगर इतना चॉप कर दिया तो कर दिया, फिर वो गया। अब आप पावर बीआई में जब जाएंगे तो आपको 58 ही कैरी करेगा। अब अगर किसी को लगता है कि 0.08 क्या ही मैटर करेगा, बट 0.08
इनटू सपोज मान लीजिए 10 लाख रो का डेटा है, हर रो में अगर 0.08 का डिफरेंस है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये एक ऑलमोस्ट 1 लाख का 10,000 का डिफरेंस प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, सेम वे अगर 1 करोड़ रोज हैं तो 1 लाख का डिफरेंस प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और हम यूनिट्स की बात करें, मान लीजिए अगर 10,000 यूनिट मेरे डेटा में से गायब हो गए, और एक यूनिट का सेल मोटा मोटी अगर 10 है, तो आप एक तरह से कम 1 लाख रुपए का सेल गायब कर रहे हो। ठीक है, सो ये सटल बहुत छोटी चीज है, बट इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और ये चीज हर चीज पे अप्लाई होती है, चाहे डेट में कुछ चॉप करना हो, या फिर कोई स्ट्रिंग में कोई चॉप करे, या कुछ भी। व्हेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई होप आपको वो समझ आ रहा है, चॉप मतलब काटना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट लाइक नंबर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड सपोज यही चीज आप ऐड कॉलम में कर सकते हो, बट ऐड कॉलम में लाइक यू हैव साइंटिफिक एंड स्टैट्स। ठीक है, क्योंकि अगेन कॉलम ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि हमें सारे के सारे रोज चाहिए। तो जैसे मैंने कहा स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्टैट का मतलब ही होता है एक सिंगल नंबर। तो इट कैन नॉट डू ऐड कॉलम इन दैट। ठीक है, वो ऐड कॉलम नहीं कर पाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है कि वो ऐड कॉलम क्यों नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐड कॉलम का नीड ही ये है कि आपको एक पूरी कॉलम ऐड करनी है, एंड व्हेन यू से कॉलम ऐड करना है, दैट मीन्स हर एक रो होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सेल की तरह नहीं है। ठीक है, लाइक आप ऐसा नहीं कि एक रो सिलेक्ट किए और उसको डिलीट कर दिए। एक्सेल में ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे थिंग्स गोज विथ सर्टेन रूल्स जो हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो अगर आप ऐड कॉलम में जाएंगे तो यू कैन नॉट अप्लाई स्टैट्स, बट हाँ बाकी चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि यूनिट सेल सिलेक्ट करके, सपोज मेरे को ओरिजिनल कॉलम नहीं डिस्टर्ब करके, सबको सपोज मान लीजिए कि मेरे को मॉड्यूलो चाहिए था। ठीक है, मैं मॉड्यूलो 3 डालता हूँ। ठीक है, सो वो क्या करेगा, लाइक इट विल ऐड इन ओरिजिनल कॉलम एंड इट विल गिव मी मॉड्यूलो। सो इस केस में मेरा ओरिजिनल कॉलम भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, एंड दिस इज ऑल्सो रिटर्न। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो आज हमने जो देखा है, लाइक इट वाज बेसिक और दी पावर क्वेरी साइड के, पावर क्वेरी का विंडो कैसे है या पावर क्वेरी का इंटरफेस कैसे है। देन हमने थोड़ा सा न्यूमेरिक डेटा पे बात किया कि कैसे आप डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हो, और कैसे न्यूमेरिक में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, सो कल हम अब इसको डेट पे बढ़ाएंगे। सो मेरे अंडरस्टैंडिंग या मेरे लॉजिक के हिसाब से टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और कन्वर्जन्स आर डेट एंड नंबर्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जब क्रॉस कंट्रीज काम करोगे, जैसे कि अभी हमारे यूरोपियन क्लाइंट से मान लीजिए, तो हम कैसे लिखते हैं, 1000 को ऐसे लिखते हैं, राइट? और अगर मेरे को 1000 सेपरेटर डालना है तो मैं क्या डालूंगा, ऐसे डालूंगा, राइट? हाँ ना? यस सर। और अगर मेरे को 10.5 लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, राइट? यस। बट अगर यही आप यूएस या यूरोप सेटिंग्स में देखोगे, सॉरी यूएस नहीं, यूरोप सेटिंग्स में देखोगे, ये यूएस नंबर सिस्टम है, बट अगर आप यूरोप सेटिंग में देखोगे तो 1000 वो ऐसे लिखेंगे, और अगर डेसिमल 1000 सेपरेटर रखना है तो वो डेसिमल होता है। और अगर उनको 10.5 लिखना है तो वो लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 10.5। ठीक है, सो कॉमा जो है उनके केस में डेसिमल सेपरेटर है। ठीक है, और जो डेसिमल है वो उनके केस में 1000 सेपरेटर है। ठीक है, सो कल हम ये जो नंबर कन्वर्जन है इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, कि कैसे आप इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सिस्टम सेटिंग्स, जैसे कि हमारे सबके सिस्टम सेटिंग यूएस टाइम से है, इन द सेंस यूएस सेटिंग से है, सो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सेटिंग कैसे आप इसको फॉलो करवा सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। ठीक है, सो कल हम कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल सी डेट कन्वर्जन। ठीक है, सेम वे हमारे यहाँ पे डेट डेट कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइक वी फॉलो DDMMYY, बट अदर कंट्रीज और फ्यू प्लेसेस इट इज फॉलोड लाइक MMDDYY। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम में पिक नहीं करेगा। अगर किसी को लगता है अगेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, फेस सम चैलेंजेस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपने एक पाइपलाइन क्रिएट किया है, व्हेन आई से पाइपलाइन, मान आपने एक स्टेप्स अप्लाई करके क्वेरी क्रिएट किया है। अब आपका जो डेटा आया क्लाइंट साइड से आया, यूरोपियन क्लाइंट था, वहाँ पे 1000 आया विद डेसिमल सेपरेटेड। ठीक है, हमारे यहाँ पे डेसिमल जो है वो उसको डेसिमल कंसीडर करेगा। आपने उसको मान लीजिए राउंड ऑफ कर दिया, तो ये सारा का सारा चॉप ऑफ कर दिया, तो 1000 में से उसने एक रखा, 999 निकाल दिया। ठीक है, सो आप अब समझ जाइए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ एक रो की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 10,000 था। ठीक है, 10,000 था, कॉमा सेपरेटेड ऐसा था, तो ये डेसिमल के बाद का ये है, तो इस केस में 999 मतलब और निकाल देगा, राइट? सो समथिंग लाइक दिस, नॉट 999, मोर देन दैट। ठीक है, सो समझ रहे हैं, राइट? लाइक 9990 निकाल देगा। ठीक है, सो कैसे हम वो कन्वर्जन टेक केयर कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है?
यस सर। Yes, sir. रेस्पॉन्स से लग नहीं रहा है कि आप लोग मतलब ये सब सुन के एक्साइटेड हो रहे हैं, बट ठीक है। सो कोई क्वेश्चन है? फिर नो इसको सर। और एक बार देखने के बाद ही कल बता पाएंगे अगर कुछ डाउट निकलेगा तो। हाँ श्योर। सो अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आई कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड देन मतलब वी कैन क्लोज, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।